अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महविश मोहसिन है। आज मैं एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। मैं जब भी किसी पेशेंट को एक्सरसाइज की सजेशन देती हूँ तो मोस्टली पेशेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि एक्सरसाइज से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन में एक्सरसाइज का उतना ही रोल होता है जितना आप एक एंटी डिप्रेसेंट लेते हो, अगर आप रूटीन में एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो तो। बेसिकली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस वजह से हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनका लेवल हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है, जैसे कि एड्रेनलिन का, कोर्टिसोल का। और एक ऐसा केमिकल कह सकते हैं या हार्मोन कह सकते हैं जो रिलीज़ होना शुरू होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एंडोर्फिन नाम का। उसका फंक्शन वैसा ही होता है जैसा कि पेन किलर का होता है। तो वो पेन किलर के तौर पे भी काम करता है, मूड स्टेबलाइज़र के तौर पे भी काम करता है, मूड को इन्हेंस करता है, एलिवेट करता है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं उसका हमारी बॉडी पे, माइंड पे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि हम खुश रहना शुरू हो जाते हैं, नेचुरल तरीके से रिलैक्स रहने लग जाते हैं, हमें किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं होता, हमारी नींद बहुत अच्छी हो जाती है, हम अपने आप को फिज़िकली एंड मेंटली तौर पे हेल्थी फील करते हैं। अब अगला क्वेश्चन अक्सर लोगों के माइंड में ये आता है कि मैं तो वैसे भी सारा दिन चलता फिरता रहता हूँ, मेरा वर्क प्लेस पे मुझे बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है, कभी स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं, कभी यहाँ से वहाँ भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो वो भी तो एक एक्सरसाइज है। बट उसका वो अफेक्ट नहीं आता जो कि आप एक प्रॉपर प्लान करके एक्सरसाइज करते हो। फिज़िकल वर्क में और एक्सरसाइज में बहुत फ़र्क होता है। फिज़िकल वर्क से आपकी बॉडी ज़रूर एक्टिव रह सकती है, चलते फिरते हो, आपकी मसल टोन बेहतर हो जाती है, आपका वेट गेन नहीं होता, बट उसका इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे इतना नहीं पड़ता जितना कि आप एक प्लान्ड एक्सरसाइज करते हो कि जिम में जाके कर रहे हो, या आप वॉक कर रहे हो, या आप साइकिलिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, बैडमिंटन खेल लो, कोई एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो। मेन मकसद है कि ब्रेन को जब एक सिग्नल्स जाएंगे कि भाई ये प्रॉपर टाइम है, इसमें मैंने एक्सरसाइज करनी है, तो ब्रेन उस वक्त उस फिज़िकल एक्टिविटी और उस फिज़िकल वर्क के हिसाब से केमिकल्स को रिलीज़ करेगा जो कि हमारे लिए बेनिफिट्स हैं। अब बात ये होती है कि फिर भी क्वेश्चन तो आता है माइंड में कि भाई वर्क तो वर्क होता है, उसमें भी हम काम कर रहे हैं, इसमें भी हम चल फिर रहे हैं, तो फ़र्क क्या हुआ। फ़र्क यहाँ पे एक ये आता है कि जब आप जॉब पे होते हो, वर्क प्लेस पे होते हो, तो आप मेंटली तौर पे रिलैक्स नहीं होते। आपको पता होता है अभी जी बॉस के साथ मीटिंग है, या मैंने अभी ये काम कंप्लीट करके जमा करवाना है। मल्टीपल टास्क आपके माइंड में चल रहे होते हैं, तो आप ओवरऑल अपने वर्क प्लेस पे वर्क पे फोकस कर रहे होते हो। तो ब्रेन को सिर्फ यही समझ आती है कि चल फिर तो रहे हैं लेकिन कोई मेंटल हेल्थ एक्टिविटी नहीं हो रही है। माइंड तो स्ट्रेस में है, स्ट्रेस केमिकल्स तो काम की वजह से रिलीज़ हो रहे हैं। तो जब हम एक प्लान्ड एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमें पता होता है कि अभी सिर्फ हमारा पूरा फोकस इस जिम में है, इस वर्कआउट पे है, या स्विमिंग पे है, या एक स्पोर्ट्स में है, तो उस टाइम पे माइंड हमारा क्योंकि एक्सरसाइज पे फोकस्ड होता है, तब हमें ये सिग्नल्स ब्रेन को जाते हैं कि भाई हम कोई एक हेल्दी एक्टिविटी कर रहे हैं। उसकी वजह से फिर केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो काइंडली जब भी आपको स्ट्रेस या डिप्रेस फील हो, तो आप अगर रूटीन में एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, जैसे कि आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ये सब चीज़ें हमारी रूटीन की हैं। एक्सरसाइज को एक चैलेंज की तरह मत लें, एक रूटीन के काम की तरह लें। बेशक आप लाइट एक्सरसाइज करें, बेशक आप हैवी एक्सरसाइज करें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन करनी ज़रूर है। एटलीस्ट 3 to 5 days अ वीक एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपको उसके मेंटली तौर पे बहुत बेनिफिट्स आएंगे और फिज़िकल तो आएंगे ही। तो आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।